हेलो साथियों, चैनल का नाम है योग तंत्र और आज के वीडियो में मिलने वाला है आपको मंत्र। डॉक्टर रमेश की ओर से आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। आज के स्वाध्याय में हम लोग ऐसी छोटी छोटी बातों पर फोकस करने वाले हैं जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूज्य गुरुदेव के लेख का शीर्षक ही है छोटी छोटी बातें अत्यंत महत्वपूर्ण। और ये जो लिया जा रहा है उनका वाङ्मय नंबर 2 जीवन देवता की साधना आराधना पृष्ठ संख्या 6.50 से लिया जा रहा है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना, ऐसी बातों की इसमें चर्चा है कि हमारे जीवन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं ऐसी छोटी बातें। और अगर इसको हम लोग नज़रअंदाज करके चलते हैं तो फिर हमारे लिए फिर आगे चल के वो नुकसानदेह होता है। तो आइए किन किन बातों पे हम ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं जिसे हम लोग नज़रअंदाज करते हैं। असाधारण कहे जाने योग्य अवसर जीवन में कम ही आते हैं जिनसे लाभ उठाकर चमत्कारी प्रगति की जा सके। बहुत कम ऐसे अवसर आते होंगे जिसको आप लाभ उठा के चमत्कारिक परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसा कोई अवसर यदा कदा ही लॉटरी खुल जाने या खजाना मिल जाने की तरह आता है, अन्यथा प्रगति का लक्ष्य तो छोटे छोटे कदम बढ़ाकर ही प्राप्त किया जा सकता है। यात्राओं में द्रुत गति से बढ़ चलने और रेल मोटरों या वायुयानों से जल्दी ही दूरी तय कर लेना भले ही संभव हो, किंतु जीवन यात्रा में द्रुत गति से बढ़ चलने का कोई उपाय नहीं है। वहाँ तो प्रगति क्रमशः धीरे धीरे ही होती है। इसलिए जीवन कला के प्रशिक्षक इस बात पर जोर देते हैं कि व्यक्ति को किन्हीं बड़े अवसरों पर बड़े कामों के लिए अपनी प्रतिभा या क्षमता का परिचय देने के लिए हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहना चाहिए, वरन छोटे छोटे कामों तथा छोटी छोटी बातों में ही पूर्ण सजगता, सावधानी तथा तत्परता का परिचय देना चाहिए। चार्ल्स डिकेंस ने तो प्रतिभाशाली उसे ही माना है जो अपने जीवन की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है। स्वेट मार्टन ने लिखा है, यह एक ठोस तथ्य है कि दुनिया में जितने भी व्यक्ति महान बने हैं उन सब ने अपने जीवन में छोटी छोटी असाधारण घटनाएं तो बहुत कम आती हैं। छोटी छोटी बातें और साधारण घटनाएं, छोटे छोटे अनुभव जो दिखने में मजबूत मामूली लगते हैं, वे ही कुल मिलाकर हमारे जीवन को नया रूप देते हैं। यानी कि हमें छोटी बातों को नज़रअंदाज नहीं करना है, उसे सीरियसली लेकर के आगे बढ़ना है। छोटे से तथ्य अपने आप में कितना विराट सत्य समाहित किए रहते हैं, यह गणित के द्वारा भी बड़ी सरलता से समझा जा सकता है। विश्वास नहीं होता कि गेहूं का एक दाना पूरी पृथ्वी को भोजन दे सकता है, क्योंकि गणना की गई है कि गेहूं के एक दाने में 12 वर्ष में इतना गेहूं पैदा हो सकते हैं कि उसके द्वारा पूरे पृथ्वी को भोजन दिया जा सकता है। गेहूं के एक दाने में एक वर्ष में 50 दाने उगते हैं और उन 50 दानों को प्रति दाने के हिसाब से 50-50 दाने प्रति वर्ष उगाए जाएं तो 12 वर्ष में एक ही दाने से, देखिए इसका गणित क्या है, 24, 41, 62, 50 और 50 के उसके ऊपर 11 शून्य लगाएंगे तो दाने उत्पन्न होंगे, उतने दाने उत्पन्न हो जाएंगे। फिर से दोहराता हूँ, 24, 41, 62, 50 पर 11 जीरो लगाना है, तब 12 वर्ष में उतना गेहूं उत्पन्न हो जाता है एक ही दाने से। तो इतने दानों का भंडार इतना बड़ा होगा कि उसके द्वारा संसार के सभी मनुष्य पेट भर सके। छोटी बातों का महत्व इस तथ्य से भी समझा जा सकता है कि 8,86,000 मील व्यास वाला सूर्य आँख की पुतली के आगे आ गए एक बाल की ओट में छुप सकता है।
तिनके की ओट में पहाड़ छुप जाने वाली उक्ति तो सर्वविदित है ही। खैर, यह प्रतिपादन तो तर्कों के आधार पर दिए गए हैं, किंतु ऐसे उदाहरण भी हैं जिनमें सचमुच लोगों ने छोटे छोटे अवसरों का उपयोग कर महान सफलताएं प्राप्त की है। न्यूटन ने एक बाग में बैठकर सेब के पेड़ से टपकते हुए देखा। इस साधारण सी घटना ने उन्हें गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का पता लगाने की प्रेरणा दी और इसमें सफल भी हुए। जेम्स वाट ने रसोई घर में चाय की केतली के ढक्कन को उठती हुई भाप से खड़खड़ करते हुए देखा था और इसी छोटी सी बात ने उन्हें भाप की शक्ति के संबंध में और अधिक जानने के लिए प्रेरित किया था। इस छोटी सी घटना से प्रेरणा लेकर जेम्स वाट ने रेल के इंजन का आविष्कार कर दिया। पेड़ पौधों में भी प्राण होते हैं, यह पता लगाने की प्रेरणा जगदीश चंद्र बसु को एक छोटी सी घटना से ही मिली थी। हुआ यह था कि बचपन में शाम के समय एक पेड़ पर उछल कूद मचा रहे थे। माँ ने मना किया कि शाम के समय पेड़ों को तंग मत करो, उन्हें सोने का वक्त हो गया है। और माँ की इसी समझाइश ने उन्हें इतना मथ डाला कि सोचने लगे कि क्या सचमुच पेड़ पौधों में प्राण होते हैं। यह छोटा सा प्रश्न बीज की तरह आगे बढ़ चलकर विकसित वनस्पति विज्ञान की नींव रखा गया। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना कितना आवश्यक है, यह उन प्रसंगों से भी समझा जा सकता है जिनमें साधारण बातों की उपेक्षा करने पर बड़े दुष्परिणाम सामने आए। माचिस की एक जलती हुई तिल्ली कहीं भी डाल देने से बड़े अग्निकांड हो जाते हैं। पिछले दिनों की बात है, ये बहुत पुराना लेख है, तो उस समय नेमेथी हंगरी के एक परिवार में कोई बच्चा माचिस जलाकर खेल रहा था। तिल्ली किसी ज्वलनशील घरेलू पदार्थ पर जा गिरी और उससे आग भड़क उठी। इस आग से गांव के 231 घर जल गए। इस तरह से घटनाएं आए दिन घटती रहती है। सड़क पर जरा सी नज़र चूक जाने पर भीषण दुर्घटनाएं हो जाती है। गाड़ी का ब्रेक लगाने से थोड़ी सी चूक नहीं हुई कि कई व्यक्तियों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। आपसी व्यवहार में, आचरण में थोड़ी सी असावधानी जीवन, स्वास्थ्य और सामाजिक शांति व्यवस्था तक के लिए खतरा उत्पन्न कर देती है। कहा जाता है कि इंग्लैंड की राजकुमारी एलाइस की मृत्यु इसी प्रकार एक छोटी सी गलती से हो गई थी। उनके छोटे से बच्चे को डिप्थीरिया हो गया और बच्चे ने अपनी माँ से प्यार करने के लिए कहा। माँ ने चुंबन किया और परिणाम स्वरूप उसी रोग के कारण एलाइस को प्राण गंवाने पड़े। वैसे भी अधिकांश बीमारियां इस तरह की छोटी छोटी भूलों और असावधानियों के कारण होती है। संक्रामक रोग तो विशेषतया इन्हीं कारणों से फैलते हैं कि लोग उनसे बचने के लिए आवश्यक सावधानी ही नहीं बरतते। इतिहास प्रसिद्ध तथ्य यह है कि 1905 में ईस्वी में मोडेना तथा बलौना राज्य का युद्ध मात्र एक छोटी सी गलती के कारण छिड़ गया था। इसमें भीषण नरसंहार हुआ, हजारों लोग मारे गए और उजड़ गए। हुआ यह था कि मोडेना देश के सैनिक बलौना राज्य की सीमा से लगे सार्वजनिक कुएं पर से बाल्टी उठा लाए थे और छोटी सी घटना ने सीमावर्ती सैनिकों के बीच तनाव पैदा कर दिया, जिसका परिणाम भयंकर हुआ था। अब से कोई 100-150 वर्ष पहले तक ब्रिटेन में पत्र लिखने वाले को नहीं, पत्र पाने वाले को डाक खर्च देना पड़ता था। पत्र लिखने वाले बिना टिकट चिपकाए चिट्ठियां लिखकर डाक के डिब्बे में छोड़ आते और यहाँ से उन्हें निर्धारित स्थानों पर पहुंचा दिया जाता था और पाने वाला डाक शुल्क देकर चिट्ठियां ले लेता था। इस प्रकार एक बार इंग्लैंड के संसद सदस्य रोलैंड हिल किसी छोटे से गांव के सराय में ठहरे। वहां की मालकिन डाकिये को चिट्ठी वापस कर दी और उसे उसकी पति ने लिखी थी।
पूछने पर बताया कि उन दोनों पति पत्नी ने निश्चय कर रखा है कि वे लिफाफे पर एक फूल बनाकर दिया करेंगे। लिफाफे पर फूल देखकर यह समझ लेंगे कि वह कुशल पूर्वक है। इसके बाद चिट्ठी वापस कर देंगे। डाक खर्च उठाने की इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी। इस घटना से प्रेरित होकर ही रोलैंड हिल ब्रिटिश संसद में यह प्रस्ताव लाए कि जिसके पास होने पर डाक खर्च पत्र लिखने वाले को ही देना आवश्यक हो गया। तो ये देखिए कैसे कैसे छोटी बातें बड़ी व्यवस्था परिवर्तन कर देती है। एक छोटी सी घटना से समूची डाक व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया। तो इस तरह से और भी हमारे अपने जीवन में भी घटते रहते हैं। उन घटनाओं से प्रेरणा लीजिए और आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते हुए। सैन फ्रांसिस्को से प्रकाशित होने वाली पत्रिका में एक घटना का उल्लेख छपा था, जिसमें बताया गया कि एक साधारण सी बात ने किस प्रकार एक कंपनी के लेखा कर्मचारी से लेकर उसके व्यवस्थापकों तक को परेशान कर दिया। हुआ यह था कि लेखा कर्मचारी जब भी हिसाब करने बैठता तो $900 का हिसाब नहीं मिलता। ध्यान से देखने पर एक स्थान पर भूल पकड़ी गई। भूल हुई नहीं थी, उसे संयोग ही कहा जा सकता है कि कैश बुक के पृष्ठों में एक मक्खी मर गई थी और उसकी टांग $1000 के सैकड़े वाले शून्य पर इस प्रकार चिपक गई थी कि वह 1000 के स्थान पर 1900 दिखाई दे रहा था। जीवन छोटी छोटी बातों और छोटी छोटी घटनाओं से मिलकर ही बना है। कहा जा चुका है कि महान और असाधारण कहे जाने वाले अवसर तो बहुत कम आते हैं जीवन में। अक्सर तो छोटी छोटी बातें किसी व्यक्ति को उसके जीवन में निर्णायक स्थिति में पहुंचाती है। अस्तु छोटी छोटी बातों और घटनाओं पर पूरा ध्यान देना चाहिए और उनकी यूं ही उपेक्षा नहीं कर देना चाहिए। जो व्यक्ति अपने स्वभाव, प्रकृति और आदतों की छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता, वह किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जीवन साधना में इस तथ्य को भी उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए जितना कि कठिन समझे जाने वाले गुण, कर्म, स्वभाव के परिष्कार एवं हेतु अनिवार्य सूत्रों को दिया जाता है। तो इस तरह से आज के स्वाध्याय में हमने देखा कि कई सारे उदाहरणों से, और भी अगर आपको लगता होगा कि हमारे जीवन में भी छोटी बातों का प्रभाव है तो उन प्रभावों को आप अपने कमेंट में लिखिए और उसके थ्रू भी हम एक वीडियो और भी बना सकते हैं इस पे कि आप लोगों के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया उन छोटी बातों से, और पूरा विवरण हमको आप कमेंट कर सकते हैं। तो हमें भी प्रेरणा मिलेगा आगे इस तरह से वीडियो लाने के लिए आपके कमेंट के थ्रू। आशा है आपको यह स्वाध्याय पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले किसी अन्य नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।